हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एडुटेनमेंट, मैथ्स एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट। हमने इस फर्स्ट चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। मींस उसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए। नेक्स्ट जो उसमें 5, 6, 7 क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हम बाद में करेंगे। अब हम फर्स्ट चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। हमारी थर्ड एक्सरसाइज में हमने ये बताना है कि अगर कोई नंबर अंडर रूट में लिया जाए तो वो रैशनल होता है। मींस अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है। तो इस तरह के जो नंबर्स है वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज़ इरेशनल। इसमें हमने क्या बताना है कि जो अंडर रूट 5 है वो एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का मतलब क्या होता है कि जो रैशनल नहीं है, हम जिसको a अपॉन बी की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और जो मतलब कभी भी ख़त्म नहीं होते, चलती रहती है जिनकी वैल्यूज़ हमारे पास, इस तरह के नंबर्स है। तो इसके प्रूफ में जब हम इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई मेथड नहीं है, हम इसको अजम्पशन के साथ शुरू करेंगे। मीन्स हमने प्रूफ करना है इरेशनल, तो हम इसको मान के चलेंगे इरेशनल, अपोजिट लेके चलेंगे। अजम्पशन का मतलब यही होता है कि हम अज्यूम कर रहे हैं वो चीज़ राइट या रॉन्ग है, वो हमें नहीं पता। तो इसको हमने लिख दिया, लेट अस अज्यूम दैट अंडर रूट 5 इज़ रैशनल। हमने मान लिया कि जो अंडर रूट 5 है वो एक रैशनल है। अब हम सभी को पता है कि रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं जिनको हम a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो वी कैन फाइंड a एंड b सच दैट। तो इसलिए हम यहाँ से अंडर रूट 5 को a अपॉन बी के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है तो उसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखा जाना ईजी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ से हम a और b को क्या मानते हैं, हमने सपोज करा कि जो a और b है हैव नो कॉमन फैक्टर, उन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। और ऐसे नंबर्स जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता उसको हम बोलते हैं कोप्राइम नंबर। तो इसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 तो हमें पता ही है, सभी टेबल्स में आता है। तो इसलिए हमारे पास a एंड b कैसे आ गए, कोप्राइम नंबर्स। जिन नंबर्स के बीच में सिर्फ 1 एज अ कॉमन फैक्टर होता है उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अब अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन बी को हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन बी। इसको हमने किया रीअरेंज कैसे किया, इस b को हमने यहाँ पे शिफ्ट करके मल्टीप्लाई कर दिया, शिफ्ट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ भी बोल सकते हैं। सो b अंडर रूट 5 हमारे पास आ गया a के इक्वल। ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। उसके बाद हमने इस सेकेंड इक्वेशन की स्क्वेयरिंग करने पे हमारे पास आ गया, यहाँ पे b का स्क्वायर हो गया b स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5, बिकॉज अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है। सो 5 b स्क्वायर, इधर हमारे पास आ गया a स्क्वायर। अब यहाँ से हमने क्या किया, इस b स्क्वायर की वैल्यू निकाली। सो इस b स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई a स्क्वायर अपॉन 5। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 3। ये 5 इधर अपॉन में चला गया, सो a स्क्वायर अपॉन 5। थर्ड इक्वेशन हमारे पास आ गई। इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये है कि a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। मतलब अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 5 से डिवाइड होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 5c, वेयर c इज सम कांस्टेंट, क्योंकि जब इस 5 ने a को डिवाइड किया तो कुछ 5 के फैक्टर मतलब ये 5 के टेबल में आएगा। मीन्स 5 1 ज़ा 5 हो सकता है कुछ, तो उस a की वैल्यू हमने मान ली 5c। इस a की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो b स्क्वायर हमारे पास आ गया। a की जगह पुट किया 5c का स्क्वायर अपॉन 5। सो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो गया 25, c स्क्वायर अपॉन 5, इसको काट के हमारे पास आ गया 5। सो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। यहाँ से हमने वैल्यू निकाली इस c स्क्वायर की। सो इस c स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 अपॉन में आया तो b स्क्वायर अपॉन 5 विच इज़ इक्वल टू c स्क्वायर। अब हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, बी स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है। अब अगर बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो उसका मतलब है कि बी भी 5 से डिविजिबल है। तो अगर बी भी 5 से डिविजिबल है, ए भी 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच में
5 एज अ कॉमन फैक्टर हो गया। अगर 5 उन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर हो गया, बट हमने क्वेश्चन में क्या माना था कि ए और बी के बीच में एज अ 1 सिर्फ एक 1 है जो कॉमन फैक्टर है, क्योंकि वो क्या थे, को प्राइम थे। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब इसने हमारी जो सोची हुई बात थी, हमारा जो अजम्पशन था, उसको गलत ठहरा दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने गलत माना था कि √5 इज़ रैशनल नंबर। सो वी कंक्लूड दैट √5 इज़ इरेशनल नंबर। तो इसीलिए हमें क्या पता चला कि √5 इज़ इरेशनल, क्योंकि अगर हमने क्वेश्चन को शुरुआत ही गलत तरीके से करा तो वो क्वेश्चन कभी सही नहीं होगा। इसीलिए हमने बोला कि हमने शुरू ही गलत किया था। हमें क्या अज्यूम करना चाहिए था कि √5 क्या है, इज़ रैशनल नंबर है। हैंस क्वेश्चन इज प्रूव्ड। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel and also like and comment my videos. Thank you.